हाँ, भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। ये ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी कथाएं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जब अपने माता पिता से नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती भी वहां गए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कथा के अनुसार एक राक्षस दूषण से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। कथा के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। कथा के अनुसार राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने यहाँ विश्राम किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह के बाद काशी को अपना निवास स्थान बनाया और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। कथा के अनुसार एक भक्त सुप्रिया को राक्षस दारुक द्वारा बंदी बना लिए जाने पर सुप्रिया ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यह तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। कथा के अनुसार एक भक्त घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह झारखंड के देवघर में स्थित है। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें लंका ले जाने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग के रूप में दर्शन दिए और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत की आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम रोज लेने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पापों का नाश, ऐसा माना जाता है कि इन नामों का नियमित जाप करने से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। मानसिक शांति, इन नामों का जाप मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। आध्यात्मिक उन्नति, यह अभ्यास आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और भगवान शिव के करीब लाता है। इच्छाओं की पूर्ति, भक्त मानते हैं कि इन नामों का जाप उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होता है। मोक्ष की प्राप्ति, कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि इन नामों के जाप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा, इन नामों का जाप घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति और श्रद्धा के साथ इन नामों का जाप करना चाहिए।